जी अब हमारे गुडी बैग्स बना रहे हैं, मेरे ही बर्थडे बॉयज बना रहे हैं, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलॉग वसीबू जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और खुश हूँ। आज एक बार फिर बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सा व्लॉग लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखानी है अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन और उसकी तैयारियाँ मैंने कैसे की, कहाँ गई, किसके साथ गई, वो सब कुछ डिटेल बताना है। अभी मैं आई हूँ शॉप में जहाँ पे सारी एसेसरीज़ मिलती हैं बर्थडे की। वहाँ पे बलून्स या कोई भी आप थीम लेना चाहें आप वहाँ पे आएँ और ले लें। मैंने अपने बच्चों की जो थीम रखनी थी वो ब्लू एंड ब्लैक रखनी थी, तो इसलिए यहाँ पे मैं सारा टेबल कवर्स, बलून्स, कैंडल्स, गुडी बैग सारा उसी थीम में मैं लेना चाह रही थी। तो उसमें जो हेल्प की है वो मेरी भाभी ने हेल्प की, तो बहुत मुझे अच्छा लगा कि मेरे साथ कोई है, वरना इस सारी तैयारियों में हमेशा मैं अकेली होती थी। यानी गुडी बैग्स क्या थीम लूँ और टेबल मैट कौन सा लूँ या ये बलून्स कौन से लूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं, गुडी बैग्स ले लिए हैं, कैंडल्स ले लिए हैं, टैग्स ले लिए हैं बर्थडे के। ऑल आर डन। आज हो गई हूँ मैं तैयार। मैं क्यों तैयार हुई हूँ ये मैं आपको वजह बाद में बताती हूँ। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि आज के ब्लॉग में मैं क्या क्या दिखाने वाली हूँ, कहाँ तक कंटिन्यूशन लेके जाऊँगी। अभी स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखी होगी कि मैं सारी डेकोरेशंस ले रही थी, डिकॉर ले रही थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, नया साल फिर आया, नई चीज़ें फिर आती हैं और नई सेलिब्रेशंस दोबारा, मतलब जो सेलिब्रेशंस होती हैं वो दोबारा आती हैं। तो मेरे बच्चों की आ गई है सालगिरह। आप लोगों ने इंडिविजुअली भी देखा होगा ऑब्वियसली, लेकिन अब एक पार्टी, ग्रैंड पार्टी देनी थी क्योंकि अम्मी अब्बू आए हुए थे, भाई भाभी आए हुए थे। तो कल हम दे रहे हैं ग्रैंड पार्टी बर्थडे की, तो उसकी डिकॉर लेना था। और अब हम जा रहे हैं एक डिनर पे जो कि होस्ट कर रहे हैं मेरे भाई। तो मैंने कहा ओके चलते हैं। तो ये है मेरा ड्रेस। मैं ड्रेस अपने जितने भी मेरे शादी के हैं वो मैंने आपको सिर्फ क्लिप्स दिखाए थे, झलकियां दिखाई हैं, लेकिन एक व्लॉग में सारा अपने जितनी भी मैंने डिजाइनिंग की है अपने कपड़ों में, कैजुअल हो, फैंसी हो, फॉर्मल्स हो, तो उन सब का मैं एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी कि मैंने उसमें किस तरह डिजाइनिंग की है। और अभी हम लोग चलते हैं डिनर पे। और अभी जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरे नए लोग हैं देखने वाले हैं, तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो अब हम चलते हैं डिनर पे। तो आइए। तुम इतना गुस्से में क्यों आ जाते हो? हैं इतना गुस्से में क्यों आ जाते हो? तुम आगे हैं एम्पोरियम मॉल। ऑब्वियसली कल भी आई थी, आप लोग आएंगे, आज भी आए, लेकिन आज जो है वो रेस्टोरेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। रेस्टोरेंट जो है वो है नैंडोज, विच इज माई मोस्ट फेवरेट प्लेस। सो अब देखते हैं कि कैसा होता है और जगह मिलती है। रीच नैंडोज करीब चुके और हम लोग टेबल सेटिंग किधर है? वालेकुम, बुकिंग हुई भी थी यहाँ पे। वो सब तो नहीं खड़े हुए वो देखने। मैं तुम लोग कहाँ गए? ये लोग नहीं पहुँचे अभी तक? नहीं आ गए थे। तो कुछ नहीं, पता नहीं कहाँ। शॉपिंग तो नहीं कर रहे? नहीं वो ये अम्मा कर रही है, लेकिन वो तो सब ऊपर ही आ गए। This is our table for I think 12 to 14 person. हानी अम्मी पता नहीं गए, अम्मी पता नहीं गए, अम्मी आ रही है। मज़े की बात है जब मैं यहाँ पे आई तो सारी की सारी खवातीन जो हैं वो करने चली गई शॉपिंग करने, क्योंकि मैं भी अभी जाऊँगी, मुझे 10 बजे यहाँ पे बंद हो जाएगा। मिसिंग हो गया था बच्चा। मिसिंग? कौन बच्चा मिसिंग? अब्बास मिसिंग हो गया था। इंट्रोड्यूस करती हूँ मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर को। ये है हमारी प्यारी सी नाहिद मामी।
गई थी सफायर अपनी क्लाइंट का जोड़ा लेने के लिए, लेकिन इतना रश तो मैं पीछे हो गई कि बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ 5 मिनट का कह के आई थी और यहाँ पे मुझे तकरीबन 1 घंटा लगता। और कुछ मुझे अपने लिए भी पसंद आ रहे थे, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल टाइम नहीं है यहाँ पे रुकने का। बेइंतहा रश था, संडे तक की सेल है, पता नहीं क्या होगा। और मज़े की बात भी, जो मैं अपने क्लाइंट के ड्रेस लेने गई थी ना, तो वो हटाई भी आना, वो डिस्काउंट में ही नहीं है, उन्होंने कहा वो मंडे को लगेगा। तो लेट्स सी, हम मंडे को इंशाल्लाह दोबारा बाय। और जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे स्टार्टर्स हो गए थे सर्व। और स्टार्टर्स में थे पेरी पेरी बाइट्स, चिकन स्ट्राइप्स एंड प्लस यहाँ की जो सॉसेज होते हैं वो बहुत मज़े के होते हैं। और साथ ही साथ बच्चों के लिए थे फ्रेंच फ्राइज़, जो कि बच्चों ने बहुत इन्जॉय करके खाए और ख़ास तौर पे मेरे हानी मानी ने खाए। तो बहरहाल ये सब कुछ खाने के बाद उसके बाद जो सर्व हुआ वो मेन कोर्स हुआ, जो कि नैंडूज़ की होती है चिकन, विच इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार थी। और इन सब के साथ भी स्टार्टर्स दोबारा सर्व हुए, जिसमें ग्रिल्ड आप कह दें ग्रिल्ड बन थे, या आप कॉर्न्स कह दें, या फ्रेंच फ्राइज़ कह दें, या मज़ीद पेरी पेरी बाइट्स आई, जो कि बहुत ही मज़ेदार हमें लगा और मज़ा आया। और ये थी मेरी प्लेट, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टार्टर्स थे इंस्टेड ऑफ चिकन, क्योंकि मुझे स्टार्टर्स बहुत पसंद होते हैं। अब फिर आया ये डे 2, जहाँ पे मैंने करनी थी तैयारियाँ अपने बच्चों की बर्थडे की। तो मैं ये कुछ चीज़ें लेकर आई थी गुडी बैग्स के लिए, सम चिप्स, सम बिस्किट, सम बबल गम। तो ये सारी चीज़ें थी गुडी बैग्स को बनाने के लिए। तो मैंने कहा ज़्यादातर बच्चे यही सारी चीज़ें पसंद करते हैं गुडी बैग्स में, तो मैंने कहा मैं वही सारी चीज़ें ले आऊँ। और साथ साथ ये वाले गुडी बैग्स थे जो कि थीम से प्योरली मैच हो रहे थे बैटमैन के, और इसमें कलर्स ब्लैक एंड ब्लू। गाइस, ये अब हमारे गुडी बैग्स बना रहे हैं, मेरे ही बर्थडे बॉयज बना रहे हैं। ये देखें, ये बर्थडे बॉयज ही गुडी बैग्स बना रहे हैं ना, आपकी बर्थडे, और वो ही मेहनत कर रहे हैं मेरे बच्चे, क्यूट से बच्चा। एक हो गया। अब चिप्स रखा, बिस्किट रखा, और ये 2 फ्रेश अप रखी। ओके, अभी यही डालो, अभी यही बना लो, फिर उसके बाद में बाकी। प्लीज गुडी बैग्स आर रेडी। इसलिए कम है क्योंकि बच्चे भी कम हैं। तो मेरा थीम मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस तरह के ब्लैक एंड ब्लू है, तो इसमें मैंने बैटमैन का गुडी बैग्स ले लिए हैं। और थोड़ा सा हम जल्दी चले जाएंगे, उसमें हम ये डेकोर करेंगे। इट्स अ वेरी नाइस कलर। मैं बेसिकली ये कलर चाह रही थी, लेकिन ये कलर मिला नहीं, तो हमने फिर लाइट ब्लू थोड़ा सा कर लिया। तो मैंने कहा चलो ये कलर मुझे मिल गया, तो ये हम टेबल डेकोर कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम चल पड़े अपने बच्चों के केक डिसाइड करने। अच्छा, अब इस दफ़ा हमें एक केक तो लेना नहीं था, हमें 2 लेने थे या 3 लेने थे। ये थोड़ा सा कशमकश चल रहा था। तो हम आए मिनी स्ट्रीट। ये बिल्कुल नई दुकान थी और यहाँ पे केक्स बहुत मज़ेदार होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। अब मुझे इस तरफ़ा चॉकलेट के अलावा एक और कोई केक चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग चॉकलेट केक नहीं खाते और मेरा तो फेवरेट फॉरएवर चॉकलेट केक होता है। तो मैं ये सोच रही थी कि केक जो है 2 फ्लेवर्स के हों या 3 फ्लेवर्स के हों। तो खैर काफ़ी मुश्किल काम होता है ये चॉइस करना कि कौन सा हम केक लें और कौन सा केक नहीं लें। और साथ ही साथ मुझे लेने थे कुछ पैनकेक्स। केक भी मैंने ले लिया था, और कप केक्स लेने थे, तो कप केक्स भी मैंने ले लिए। और साथ ही साथ मैंने एक चॉकलेट केक लिया और एक रेड वेलवेट केक लिया, जो कि बहुत मज़े का था। अच्छा, रेड वेलवेट केक का जो नीचे का स्पंज भी था वो वनीला क्रंच था, जो कि बहुत मज़े का था। और आफ्टर केक हम घर गए, यानी केक वेक लेके हम घर गए, और घर आके जल्दी से तैयार होके हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए। अच्छा, डेस्टिनेशन मेरी वही थी स्टोन ओव, लेकिन यहाँ इस दफ़ा जो थीम थी वो मैंने टोटली चेंज करवाई हुई थी, ब्लू एंड ब्लैक था। और फिर मैं घर से बहुत सारी चीज़ें लेके गई हुई थी यहाँ पे थोड़ा सा डेकोर करने के लिए। और केक मैंने जैसे कि 2 लिए थे, तो मैंने प्लेटर्स भी 2 ले आई थी घर से, यानी घर से बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी यहाँ पे डेकोर करने के लिए। और मैं जल्दी चाह रही थी कि मैं यहाँ डेकोर कर लूँ। और कपकेक्स मैंने नहीं लिए थे, सॉरी, मैंने डोनट्स लिए थे। मैं भूल गई थी मैंने क्या लिया था एडिटिंग करते हुए, यानी वॉइस ओवर करते हुए मैं भूल गई थी मैंने लिया क्या था। तो मैंने लिए थे डोनट्स, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और फिर हुई मेरी डेकोरेशन कंप्लीट।
Tabba wearing coat and my smart Hamma wearing nice dress, white, and I am wearing my new dress. इसकी डिटेल मैं आप लोगों को बात बताऊंगी कि मैंने क्या पहना। भाभी भी आ गई हैं, वेरी नाइस, लुकिंग ऑसम, बहुत अच्छा लगा। सारे गेस्ट आ गए हैं, सिर्फ एक गेस्ट रह गए हैं, आएंगे तो। हानी हानी शेक हैंड करिए, फल्ली मामी शेक हैंड कर ले। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। एक सेकंड अभी नहीं काटना, नहीं आपकी इधर होगी, तुम अंदर डालो। पटाटा है ना? पटाटा, अरे पटाटा, अब चलो काटो, आ जाओ नकी, आ जाओ, सब हाथ लगा लें, सब हाथ लगा लें। चलो भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा वो बोला us to you. आफ्टर केक कटिंग सेरेमनी यहाँ पे हुआ फिर खाना सर्व। खाने में है जो था वो पिज़्ज़ा था और पास्ता था और बहुत कुछ था। खैर बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि यहाँ के पिज़्ज़ाज़ नो डाउट बहुत ही मज़े के होते हैं। और आफ्टर खाना पीना यहाँ पे शुरू हुए गेम्स, और ये ऐसे गेम्स होते हैं जो कि ना सिर्फ बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, बड़े भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं ऑब्वियसली, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बच्चों को खिला के और बच्चों को देख के। लिटरली मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मुझे बेइंतहा मज़ा आ रहा है इस तरह बच्चों को खेलते हुए और हारते हुए। कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, और नो डाउट बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे ये सब कुछ देखने में। सबसे पहले आपको क्या आप खेल लेना, मैं वीडियो बाबा हुसैन भाई हवा में था, आप हवा में था, आधा इधर था, आधा उधर था। बबलू आसान से सवाल अम्मा से सवाल करो। अम्मी से कर ले, आप प्लीज बता दें क्या मुझके सवाल नहीं होंगे, मुझके सवाल नहीं।
बच्चों के गेम्स के बाद हुआ बड़ों का गेम, और बच्चों के गेम्स में सब ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा किया जैसे आप लोगों ने देखा। और फिर शुरू हुआ बड़ों का गेम। अब बड़ों का गेम जो था वो पासिंग द पार्सल था, तो और जो हारेगा वो एक क्वेश्चन का जवाब देगा। तो सिंपली ये था, बहुत सिंपल सा गेम था, लेकिन नो डाउट इसमें मेरे मेहमानों ने, जो कि मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इस गेम को मनाया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस गेम को खेल के। और फिर हुई मेरे बच्चों की बर्थडे इख्तिताम। और फिर जब हम लोग घर आए, और घर में आके ये वाला ट्रेंड तो हर किसी के घर में होता है कि आके सारे गिफ्ट्स खोलना और गिफ्ट्स देखना। बच्चे, क्योंकि बच्चे होते ही हैं बहुत ज़्यादा खुश गिफ्ट्स को देख के, और जो बड़े बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर एनवेलप्स को देख के खुश होते हैं। तो बहरहाल एनवेलप्स भी मेरे बच्चों को माशाल्लाह से मिले थे, और साथ ही साथ ये गिफ्ट्स भी थे। तो आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।